लाइट प्रॉपर है ना? हाँ चलिए, तो बिना देर किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से सभी लोग फटाफट अपने सारे फ्रेंड्स में सेशन को शेयर कर दीजिए। और कुछ लोग का कहना है गुरुजी लेट हो गए आप। देखो बाबू, अभी जस्ट हम क्लास छोड़े हैं, ठीक है? ऑनलाइन वाला अभी जो है जैसे अभी स्टेज पर है, अभी जस्ट अभी वहीं पे रह गया और बस आपकी क्लास को हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? चलिए एक बार जल्दी से सब लोग अपने सारे फ्रेंड्स में सेशन को शेयर कर दीजिए और बहुत ही बेहतरीन क्लासेस जो है होने वाला है आज, ठीक है? जल्दी शेयर करिए एक बार सभी लोग फटाफट। देखो तब तक मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं कि ग्रुप डी और एनटीपीसी 2 के लिए टारगेट बैच जो है वो हमने सिर्फ 199 रुपए में आप सारे विद्यार्थियों के लिए लेकर के आया हूं, ठीक है भाई? ये आपका रिकॉर्डेड बैच होगा। रिकॉर्डेड बैच इसलिए हमने दिया है ताकि कम समय में आप पूरे सिलेबस को भगा करके बढ़ा करके कर सकते, एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो देख करके आप कवर कर सके, कंप्लीट कर सके, ठीक है? चलिए, तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। आप भी जुड़ सकते हैं, अपने सारे मित्रों को भी जोड़ सकते हैं। आगे सब लोग चलिए भाई, रवि राज जी हैं, महादेव कुमार झा हैं, चलो बहुत अच्छी बात है यार। रोहित सोलू, आगे बढ़ते हैं। सुजीत जी, विजय यादव जी, वीरू राठौर, रोहित भाई, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा आज का पहला सवाल है। चलो जल्दी बताना सब लोग फटाफट ये सवाल का आंसर। कहता है किसी वृत्त में 60 डिग्री का केंद्र कोण 35 डिग्री लंबे चाप को प्रतिच्छेदित करता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितना होगी? मतलब बड़ा सिंपल बात है, ये चाप की लंबाई दे दिया है, ये केंद्र पर का कोण दे दिया है और त्रिज्या हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो चाप की लंबाई बराबर कितना होगा? थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर होगा आपका, ठीक है? थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर होगा। अब बताइए चाप की लंबाई कितना है? 35 है। थीटा की जगह पर कितना है? 60 और बटा में होगा 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर आपका, ठीक है? अब देखिए 60 से कटेगा कितने बार में? 6 बार में। 2 से कटेगा बोलो कितने बार में? 3 बार में। और 3 जाकर के 35 में गुना होगा तो बोलिएगा 3 गुना 35 105 होगा, 105 होगा। हमसे आर की वैल्यू पूछ रहा है तो ये पाई भी इस तरफ नीचे में उतर जाएगा, तो यही हो गया आर की वैल्यू 105 अपॉन पाई। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा आपका। चलिए बिल्कुल सी जो है हमारे सवाल का सही जवाब आपका है। तो ये फॉर्मूला आप सभी को क्या करना है, ध्यान में रखना है। चाप की लंबाई जो होता है वो थीटा बटा 360 2 पाई आर होता है। तो हमने थीटा का मान रख दिया 60 डिग्री, चाप की लंबाई 35 सेंटीमीटर हमने पुट कर दिया, तो आर की वैल्यू निकल गया 105 अपॉन पाई। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बाबू ये क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा अगला सवाल। हेलो हेलो, चलिए अब साउंड सही है? वो थोड़ा बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, मैंने चेंज कर लिया है, ठीक है भाई? हाँ आगे बढ़िए। तो यहाँ पर पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर है, दो चीज बराबर है। प्रत्येक का मान निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट करेंगे और बड़ी बात यह है 24 सौ का स्क्वायर रूट जो होता है हमारा 49 होता है। 50 तक का स्क्वायर आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए यहाँ पर कहता है एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गांव से डाकघर गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटा। लो भाई 25 की गति से डाकघर गया और 4 की स्पीड से वापस लौटा। इसे पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लग गए हैं, तो गांव से डाकघर की दूरी कितना है? लो भैया ये डिस्टेंस को हमने डी मान लिया। अब ये डी डिस्टेंस जा रहे हैं तो स्पीड हमारा 25 है और यही डी डिस्टेंस जब वापस आ रहा है तो हमारा स्पीड कितना है? 4 है। तो देख लो दूरी और बटा चाल जाने का समय, दूरी बटा चाल आने का समय, यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं तो वो हमारा हो जाएगा कुल समय। और कुल समय आप देख सकते हैं 5 घंटा 48 मिनट आपका है। बोलो भाई 5 घंटा और 48 मिनट को भी हम घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। जरा देखिएगा 12 चौके 48, 12 पंचे 60, तो 5 बचे 25 और 4 29 बटा 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा भाई? 29 बटा 5 हो जाएगा, ठीक है? बोलो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 100 होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में 29 डी और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 29 बटा में 5 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा 20 बार में और 29 से 29 का राम नाम सत्य हो गया, तो डी का मान कितना हो जाएगा? बोलो 20 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा आपका। बोलो भाई क्लियर और नोट? आगे बढ़े। 20 किलोमीटर इज द राइट आंसर। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। यहां पर क्या आप चीजों को काट सकते हैं? बड़ा इजीली काट सकते हैं, बहुत इजीली आप काट सकते हैं। ध्यान तो दीजिए यहाँ पे, सुनिएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, जानते हैं कितना? 144 गुणा में x हो जाएगा और उधर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा जानते हैं 14.4 और गुणा में हो जाएगा 0.144 हो जाएगा, ठीक है भाई? अब देखो जरा यहाँ पर 144 से ये कटेगा, पता है कितने बार में? 0.1 बार में।
144 कट गया, लेकिन एक अंक के पहले डेसिमल था तो 0.1 हो गया। अब हमसे बोलो x का मान पूछता है, तो 144 गुना 1 करेंगे तो 144 होगा, लेकिन टोटल कितने अंक के पहले डेसिमल, तो 1 2 3 और 1 यहाँ, यानी कुल मिला के 4 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। देखो जरा, सही है। चलिए विजय यादव जी कैमूर से, बहुत अच्छी बात है यार। आगे बढ़े, आइए। ये है हमारा नेक्स्ट सवाल, ये हमारा है अगला सवाल, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। लो बाबू कलुआ का कर रहे हो है, चलिए तो पूरा करा दीजिए। अच्छा, जरूर 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 जरूर, ठीक है। ये आपका जो है ना ध्यान देंगे, कह रहे 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात की बत्तियां क्रमशः 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती है। तो सबसे पहले आप सब लोग जल्दी से बताइएगा कि 35, 42, 90 का एलसीएम कितना होगा। जल्दी सब लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वेट कर रहा हूँ। 35, 42 और 90 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी से बताइएगा सभी लोग। चलिए, सिंकेश भाई, सुजीत, सोनम, मोनिका, बहुत अच्छी बात है। धर्मा, अमरजीत, हरिकेश जी भी हैं, गया से हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, उत्तम, चलो अरवल से, बहुत अच्छी बात है। अरवल या फिर अलवर, अरवल, ओके 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 ओके। चलिए, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करिए, 45, 35, 42 और 90 का आप क्या करिए, आप एलसीएम कर लीजिए। समझ आ रहा है। और एलसीएम जब आप करिएगा तो आपको मिलेगा, जानते हैं कितना, 630 एलसीएम मिलेगा आपका। ठीक है बाबू, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 35, 42 और 90 का एलसीएम, क्योंकि जब भी आपसे ये पूछेगा वो कौन सा ऐसा टाइम है इस पर सभी चौराहे की बत्तियां एक साथ रंग बदलेगी, वो टाइम निकालने के लिए आपको दिए गए समय का एलसीएम ही निकालना होता है, ये बात आप जान लीजिए। तो कहने का मतलब एलसीएम जो होगा यहाँ पर 630 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 630 सेकंड बाद ये तीनों बत्ती फिर से एक साथ जलेगा। आप चाहे तो इस सेकंड को आप मिनट में चेंज कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है भाई। 60 से भाग दे दो तो भाग लगेगा 10 बार में, तो हो जाएगा 10 मिनट, शेषफल 30 बचा तो 30 सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब 10 मिनट 30 सेकंड पर ये सभी बत्तियां फिर से इकट्ठी जलेगी। अब सोचो 8 बजे एक साथ जली है तो पुनः कब जलेगी, तो आंसर हो जाएगा 10 मिनट 30 सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा आपका। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। लो बाबू आगे, कहता है यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 11 है तो के का मान ज्ञात करें। क्या के का मान ज्ञात करें, क्या के का मान ज्ञात करना है। देखो अब एक बात मैं आपको बता दूं, इस संडे जो आने वाला है परसों, है ना, शाम में 4 बजे से 4:40 तक आपका पीएम तक आपका टेस्ट होगा। और उसके बाद जो है आपका 4:30 पीएम से लाइव डिस्कशन आपका होगा। ठीक है, लाइव डिस्कशन होगा। ये हम टेस्ट रख रहे हैं और टेस्ट में कुल मिलाकर के हम 50 क्वेश्चंस रख रहे हैं, 50 क्वेश्चंस रख रहे हैं मैथ्स का। ठीक है, और इसमें हम वैसा 50 क्वेश्चंस रखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे रेलवे के प्रीवियस ईयर का हम लगभग 8-10 सेट को हम उठाएंगे, और जो उस सेट में सवाल मॉडरेट लेवल हाई लेवल के होंगे, जिसमें विद्यार्थियों को समस्या ज्यादा होती है, उस सवाल को हम रखने वाले हैं इस 50 क्वेश्चन में आपका। ठीक है, इस संडे के ओपन टेस्ट में। ऑफलाइन तो होगा ही, जो पटना में है वो ऑफलाइन पढ़ेंगे, और जो पटना से बाहर है वो हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस अंकुश सर ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और संडे का डेट आप देख लीजिएगा। और ये 50 क्वेश्चंस का जो है ना नामांकन आज रात से नहीं तो कल सुबह से 10 रुपया में मात्र आपका होगा। कितने रुपये में, 10 रुपया में मात्र होगा। पिछले संडे को हमने कराया था, बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जो सवाल में आप फंसते हैं वही सारे सवाल इसमें रखे जाएंगे। आप जरूर जुड़िएगा इस संडे को शाम 4 बजे। एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मात्र और मात्र 10 रुपये में स्टार्ट हो जाएगा कल सुबह तक आपका। ठीक है बाबू, चलिए, और अपने सारे मित्रों को भी जुड़िएगा, जो पटना में है वो पटना में आके ऑफलाइन क्लास करेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर बड़ा सिंपल बात है कि ये सारा डाटा है और सबका माध्य कितना दिया है आपका, 11 दिया हुआ है। वैसा करो, जोड़ो सबको। माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं और उसकी संख्या से भाग करते हैं। तो चलिए हम फटाफट क्या करते हैं, जोड़ते हैं, फटाफट जोड़ते हैं। सब लोग ध्यान दीजिए, बोले 14, 15, 29, 29, 8, 37, 37, 12, 49, 49 और 13, 62, 62, 10, 72, 72, 5, 77, 77 और 30, 107 प्लस के हो गया, सबका योगफल हो गया। कै वो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वो संख्या है जिसका माध्य 11 है। तो बोलिए 10 गुणा 11, 110 जो होगा हमारा योगफल हो जाएगा इन सभी संख्या का। 107 जाके घट जाएगा तो के का मान 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। बोलो क्लियर है? चलिए, नीरज भाई बोल रहे रीजनिंग का भी थोड़ा सा सब्र रखो यार, रीजनिंग का भी क्लासेज आपको दिया जाएगा, और जब स्टार्ट किया जाएगा ना तो कंटिन्यू रखा जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो आप हमको बताइए जी, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा क्या? भाई माइनस में कॉस था प्लस में चला गया। अब आप ही जरा बता दो कि जब साइन और कॉस बराबर हो तो कितने डिग्री पे होता है? 45 डिग्री पे होता है। नहीं बताया क्या? साइन और कॉस 45 डिग्री पे सेम होता है। आप साइन 45 ले लो 1/2, कॉस 45 ले लो 1/2 होता है। तो यहाँ पर 45 डिग्री में एंगल मिल गया। अब जो पूछ रहा है उसमें हम क्या करेंगे भाई, सेट कर देंगे। रखो साइन 45 का मान 1/2, और 1/2 का जब क्यूब कर देंगे, 1/2 का जब क्यूब कर देंगे तो 1/2√2 हो जाएगा, और ये भी 1/2, ये भी 1/2। 2 बार जोड़ने से बढ़िया है आप 2 से सीधे गुणा कर दो, तो ये 2 से 2 खत्म, 1/2 आंसर बी हो जाएगा आपका। बोलिए क्लियर है भाई?
आइए देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपके सामने, सब लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सब लोग ध्यान दीजिएगा। पंकज भाई चलिए, बहुत अच्छी बात है। 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी हुई है ना? मोतिहारी की धरती से, फलाने की धरती से, सबसे बढ़िया यार बोलो भारत की धरती से, है ना? हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी हुई है और वह दीवार की 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। समझना है बात को, देखिएगा 5 मीटर लंबाई का सीढ़ी है और वो पता है दीवार के 3 मीटर हाइट तक पहुंच रही है। देखिए 5 मीटर सीढ़ी की लंबाई है, सीढ़ी इसी में झुका कर रखा जाएगा और 3 मीटर की हाइट तक पहुंचती है। तो ट्रिपलेट नंबर यदि आपको पता है तो ये 5 है और ये 3 है, ये कितना होगा 4 होगा, ये बात सबको पता है। अब सुनिएगा, ट्रिपलेट से हमने लिख दिया 5 है 3 है तो ये 4 है, पाइथागोरस चर्चा का इस्तेमाल किए, ठीक ना? अब सुनिए, कहता है वह दीवार की 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंच रही है सीढ़ी, ये हाइट दिया हुआ है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले आना चाहिए? अब सुनिएगा जी, अगर इस सीढ़ी का जो जड़ है उसको और हम इसके करीब लाएंगे, यहाँ ला देंगे, तो जानते हैं जब यहाँ लाइएगा ना तो इस सीढ़ी और ऊपर जाएगा, ऐसे हो जाएगा आपका, क्योंकि सीढ़ी का लंबाई तो छोटा नहीं होगा। जब उसके जोड़ी को आप करीब लाइएगा तो सीढ़ी ऊपर की तरफ भागेगा आपका। ये बात उम्मीद करते हैं सब लोग समझ रहे होंगे। सीढ़ी के जब बेस को जब इसके करीब लाइएगा तो सीढ़ी जो है और ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई तो फिक्स है। बताओ यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई यदि 5 है तो ये वाला भी सीढ़ी का लंबाई कितना होगा? 5 ही होगा। आगे थोड़ा बढ़िए कि दीवार को सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले आना चाहिए जिससे कि उसका सिरा 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना दिया हुआ, 4.8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 4.8 मीटर की हाइट तक पहुंच सके। तो ये दे दिया आपका 4.8 और कहता है कितना करीब लाना चाहिए, ई वाला हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। और जबकि ये पूरा का पूरा कितना दिया, 4 दिया हुआ है। तो भाई मेरे आप सब लोग ध्यान देना, यहाँ पर ये कर्ण हमारा कितना है, 5 है और ये हमारा लंब कितना है, 4.8 है, 4.8 है। तो हमारा एक और भुजा कितना होगा? तो देखो एक अंक के पहले डेसिमल है तो क्या यहाँ पर हम 0.0 लगा सकते हैं? ये कितना देगा 50, आई कितना 48। ट्रिपलेट याद है? अभी नहीं याद होगा, यानी आधा करिए, आपको याद होगा, आधा करिए 25, इसका आधा करिए 24 तो होता है 7, 7 24 25 इज द ट्रिपलेट नंबर। 7 24 25 इज द ट्रिपलेट नंबर। तो यहाँ पर 25 24 7, लेकिन 24 का डबल है, 25 का डबल है तो 7 का डबल 14, एक अंक के पहले डेसिमल है, एक अंक के पहले डेसिमल है तो यहाँ भी एक अंक के पहले डेसिमल होगा। मतलब इतनी बात हमको समझ में आ रहा है कि यदि कर्ण 5 होगा, लंब 4.8 होगा तो आधार कितना होगा बोलो, 1.4 होगा। देखो ये पीला वाला जो दिख रहा है ना, ये हो गया 1.4, जबकि पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है और ये क्या है 1.4 है। तो क्या ये नहीं निकलेगा? कितना सीढ़ी के जड़ी को इस तरफ लाया गया है, सीढ़ी के आधार को कितना और करीब लाया गया है, तो क्या डिस्टेंस नहीं निकलेगा? कैसे? ये पूरा 4 में से हम 1.4 को घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 2.6 हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आया है जी। आगे बढ़े, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। बताइए सरलीकरण करना है तो क्या आप इसको कम कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल आप सारे के सारे लोग बना सकते हैं ना, तो आपके लिए ये होमवर्क हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये सवाल आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। सुनिए इसके बाद ये देखिएगा, ये हमारा सवाल क्या है जरा सुनिएगा, ये हमारा सवाल क्या है जरा सुनिएगा सब लोग। कहता है कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है। देखिए जैसे ही ये बातें लिखा यहाँ पर सुनिएगा कि केवल एक और स्वयं से, समझ आ रहा है, केवल एक और स्वयं से विभाज्य है, तो समझ जाइए कि आपसे अभाज्य संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि अभाज्य संख्या ही एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। यानी प्राइम नंबर की संख्या आपसे पूछ रहा है जो 2 से बड़ा हो और 30 से छोटा हो। तो यहाँ पर देखिए बड़ा इजी वे में कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताना, यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको बता दें प्राइम नंबर जोड़ने का ना ही गिनने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, अभाज्य संख्या गिनने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये बात जान लीजिए। लेकिन हाँ इतना हम जरूर जानते हैं कि 1 से 25 तक होता है 9 गो अभाज्य संख्या, ये चीज जानते हैं हम लोग, याद कर लेना है। 1 से 50 तक जो होता है वो 15 गो अभाज्य संख्या होता है, 1 से 100 तक जो है वो आपका 25 गो अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। इतना सबको ध्यान में रखना है, ये चीजें याद रखना है आपको, समझ में आ रहा बात। अब सुनिए यहाँ पर देखिएगा 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9 गो होता है, इसका मतलब 1 से 25 तक में कौन कौन आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, इस तरीके से 25 तक में 9 गो। लेकिन 2 से बड़ा लेना है मतलब 2 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है। तो इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है कि 25 तक में सिर्फ 8 ही वो होगा, 25 तक में सिर्फ कितना होगा, 8 ही वो होगा। लेकिन हमको कहाँ 30 से कम लेना है, तो 25 तक हम लिख चुके हैं अभाज्य संख्या 8 को, उससे आगे थोड़ा सोचिए ना, 26 होता नहीं, 27 होता नहीं, 28 होता नहीं, 29 होता है, एक और 29 आपका बढ़ेगा और हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा आपका। तो कौन सा ए नंबर ऑप्शन आपका क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए जल्दी से नोट करिए सब लोग। लीजिए बताइए थोड़ा इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए जल्दी से।
देखते हैं कितने विद्यार्थियों का आंसर आता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करिए। आपके पास 30 से 40 सेकंड टाइम है। जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में सब लोग कमेंट करिए, तो जल्दी से कमेंट करिएगा, इसका आंसर कमेंट करिए फटाफट सब लोग। ठीक है भाई, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर आप लोग देखिएगा। ऐप में स्क्रीनशॉट क्यों नहीं होता है? अरे ऐप में स्क्रीनशॉट ये किसी के ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं होता है। ऐप जो है आदमी क्यों सेक्रेसी उसमें होता है आपका, है ना, उसमें स्क्रीनशॉट नहीं होगा, ना ही आपका शेयरिंग वगैरह होता है। तो वो ऐप में ये बिल्कुल अच्छा ही एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं होना चाहिए, शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। ये हर लोग के ऐप में होता है, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। जरा सुनिएगा, 20 कमीज बेचने पर तो ये सेलिंग प्राइस कितना है, 20 है, और 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। बोलो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 5 कमीज के बराबर। तो सोचने वाली बात है जरा कि 20 में बेचने से 5 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब सीपी कितना होगा, 15। 20 में बेचने से अगर 5 का प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी कितना रहा होगा, 15 रहा होगा। सीपी लिखने के लिए एसपी में से हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। अब कहता है बताओ परसेंट लाभ कितना होगा, प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना में 100 और बटा में क्रय मूल्य कितना, 15 हो जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ पर 33, एक मिनट, एक दुकानदार 20 कमीज बेचने पर 5 कमीज के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो 20 बेचने पर 20 में बेच रहा है तो 5 का लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो खरीदा होगा इतने में, अगर लाभ परसेंट कितना है तो आंसर जानते हैं कितना होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 33.33% होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका, ठीक है भाई। 33.33% होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है आपका, ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा सुधार लीजिए, कोई एक ऑप्शन को आप सही कर लीजिए काट करके। 33.33% सवाल का सही जवाब है यहाँ पर, इधर है आपका, ठीक है भाई, इधर है। आगे बढ़ते हैं, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, सुधार लीजिएगा उसको ध्यान से देखिएगा। ये हमारा सवाल क्या कहता है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया, ठीक है। प्रत्येक वस्तु को 25% बढ़ा करके क्या किया, अंकित कर दिया, और उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे दिया। समझ में आ रहा है? देखिए सुनिएगा, अगर मान लेते हैं ड्रेस मटेरियल की लागत यदि 100 है तो प्रिंट कर दिया कितना, 125, ठीक है, 25% बढ़ा के, और फिर इस पर 12% का डिस्काउंट दे दिया, 12% का डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट देके क्या किया, बेच दिया, डिस्काउंट देके बेच दिया। तो सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो। देखिए यहाँ पर 125 का 12% कितना होगा भाई, तो 125 का 12% पता है कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सही बात है, 15 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। 15 हो जाएगा आपका, तो 15 डिस्काउंट दे दिया मतलब 110 में बेच रहा है। आप 125 का 12% निकालो ना, ऐसे 125 गुना 12/100 कितना आता है, 15 आता है। तो 15 वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो 125 में से 15 घटा दिया, 110 में बेच रहा है। अब सोचो जरा, यदि एक सूट है ना, कपड़ा इतना रुपये बेचा गया, सूट का कपड़ा इतना बेचा गया, देखो 2750 रुपया में सूट का कपड़ा बेचा गया, विक्रय मूल्य 110 के बराबर होगा। तो 110 से हमने क्या किया, भाग कर दिया, तो 1 का मान निकल जाएगा। अब कहता है कि दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ, तो बोलो 100 उसका सीपी था और बिका 110 में, तो 10 का प्रॉफिट हुआ ना, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जीरो से जीरो चला गया, आप 11 से इसमें भाग दे दीजिएगा जी, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 250 रुपया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है कमेंट करके बोलिएगा आप। ऑफलाइन टेस्ट की टाइमिंग शाम में 7 बजे और सुबह में 10 बजे, ठीक है भाई, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन टेस्ट डेली 7 बजे शाम में आपका ऐप पर, ठीक है। 101 रुपया में आपका 20 सेट अवेलेबल है आपका, ठीक है भाई, एकदम बिल्कुल रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी 2 पैटर्न पे आपका। चलो कहता है 2 से 281 तक सभी समपूर्णांकों का योगफल ज्ञात करिए। 2 से 281 तक जितने भी समपूर्णांक है सबका योगफल निकालना है। थोड़ा सिंपल है, 281 तो खैर है नहीं समपूर्णांक, एक्चुअली तो 280 एक्चुअल में, है ना, 281 तो सम है नहीं ना, 221 ही आपका है। तो 2 से 280 तक सभी समपूर्णांकों का योगफल निकालना है। भैया ये देखो यहाँ पर कि 2 से 280 तक सम संख्या है क्या, वो आधा, 280 का आधा 140 को है। तो पूछेगा 280 तक है वो सम संख्या है, आधा 140 को है। ऐसा थोड़ा तो लगातार सम में होता है, विषम भी तो होता है ना, आधा सम आधा विषम। तो 280 तक कितनी सम संख्या है, 140 को। और योगफल कहता है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, सम पूर्णांकों का योगफल जो होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 होता है। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 होता है। तो n का मान 140 है, 140 को हम 141 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 140 को 141 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो 0 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही ऑप्शन में 0 यूनिट डिजिट है, तो डायरेक्ट हम मार देंगे बी नंबर को। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आइए।
हमसे क्या पूछ रहा है? संख्या पूछ रहा है। एक बात जान लो, जब भी सवाल में आप मूल संख्या पूछे, जब भी क्वेश्चंस में 2 अंकों की संख्या पूछे, आप क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करिए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं सवाल में लिखता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का याग नहीं योग 5 है। तो देखो इसके भी अंकों का योग 5 है, 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 सबके अंकों का योग 5 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर यह मूल संख्या का तिगुना के बराबर होती है। भैया ये तो आप देखो, यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो चलो अंकों के क्रम को उलट दिए, अब फिर कहता है उलट दिया जाए तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर, चलो 1 बढ़ा भी दिए तो कितना आया? बढ़ाने पर 42 आया, 42 आया, 42 आया। यह मूल संख्या के तिगुना के बराबर हो जाती है। तो देखो क्या 14 का तिगुना आया? अरे 14 का तिगुना आया, मारो एको, सही हो जाएगा ना। ऑफलाइन क्लास करके यार ये सब कॉल वगैरह कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोन करके इंक्वायरी। अब पढ़ाने आगे इंक्वायरी देने बताइए हमको, है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखो भाई उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके बढ़ते क्रम को दर्शाएगा। बढ़ते क्रम को दर्शाएगा वही आंसर हो पाएगा, जो सवाल को बनाएगा वही एग्जाम पास कर पाएगा। समझ आ रहा बात? हाँ सुनिएगा गौर से। देखिए ये डाटा है और इसी को बढ़ते क्रम में, एक बात तो कंफर्म है कि 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो पक्का बढ़ते क्रम में होगा। क्या बाबू? पक्का वो बढ़ते क्रम में होगा। तो कैसे पकड़ेंगे बढ़ते क्रम में कौन है? तो बड़ा सिंपली पकड़ेंगे, ये वो होता है मेथड का नाम जिसको कहते हैं क्रॉस मेथड। क्या कहते हैं? क्रॉस मेथड कहते हैं, क्रॉस मेथड कहते हैं। ठीक है भाई, क्रॉस मेथड कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा क्रॉस मेथड क्या होता है। देखो इसको गुणा किए यहाँ मिला 3, इसको गुणा किए यहाँ मिला 4, बोलो इससे बड़ा है कि नहीं? बढ़ते क्रम मतलब बड़ मिलते चल जाएगा था, इससे बड़ा ही मिल गया। फिर गुणा करो 5 एकम 5, 3 दूना 6 बड़ा मिल गया। फिर 5 दूना 10, 5 मिल गया, 8 20 5 मिल गया, 10 50 60 56 बड़ा मिल गया। हमेशा बड़ा मिलते चला गया पिछले के कंपैरिजन में। मतलब आंसर कौन होगा? ये होगा। बहुत सारे विद्यार्थी जानते क्या करेंगे, वो प्रत्येक की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे। भैया ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में जो डाटा दिख रहा है 5 10 8 6 छोट है, बढ़ते क्रम में कौन है घटते क्रम में कौन है, ये बात पता करने के लिए हम सिंपली क्रॉस मेथड लगा के बहुत इजी में चेक कर सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखो 3 उधर 4 बड़ा मिल गया, ठीक है। 5 3 दूना 6 बड़ा मिल गया, 10 5 3 15 बड़ा मिल गया, 24 25 बड़ा मिला, 10 5 50 8 से 56 बड़ा। अरे हर आगे का टर्म पिछले के कंपैरिजन में बड़ा आ रहा है, मतलब समझो वही बढ़ते क्रम में है। ठीक है भाई, चलिए हाँ भाई डिफरेंस वाला मेथड भी आप चाहे तो लगा सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि तरीके बहुत सारे, कौन सा इजी वे में तरीके से हमसे बन जाएगा, ये चीज पर हम लोग काम करेंगे। सुनिएगा, राजू और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में 8400 रुपए लाभ के रूप में कमाया। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 रुपए की प्राप्ति हुई। तो सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की राशि का अनुपात कितना होगा? बाबू बड़ा सिंपली हम कर सकते हैं। सुनिएगा, सूरज और विमल एक व्यवसाय को शुरू किया, उन्होंने एक वर्ष में इतने रुपए लाभ के रूप में कमाया। दोनों मिलकर इतना रुपया लाभ कमाया 8400, और सूरज को मिला 4500। एक बात बताना बाबू, सूरज को मिला 4500 जबकि टोटल लाभ कितना हुआ? 8400। तो 8400 में से घटा दो तो हमें लगता है कि 3900 आएगा। तो ये हो जाएगा विमल का हिस्सा, है ना जी। अब इसको काटिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 3 से कटेगा 15 बार में और 3 से कटेगा 13 बार में, तो 15:13 हो गया सूरज और विमल का। तो कहता है कि निवेश का रेशियो बताओ। एक चीज जान लीजिए कि जिस रेशियो में उसका निवेश होगा, लाभ भी उसी रेशियो में बांटा गया होगा। मतलब ये जो प्रॉफिट का रेशियो आपके सामने दिख रहा है ना, यही किसका होगा? लाभ का रेशियो होगा। आंसर कौन सा? सी हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आजा देखो बाबू, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको करना है, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। सिंपली आपका डेसिमल का जोड़ है, आप सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है भाई। हाँ चलिए, ये देखिए सवाल क्या कहता है। कहता है ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए का ऋण दिया। देखो समय दिया है, ये प्रिंसिपल दिया है और उसे 1200 रुपए ब्याज मिला। कहता रेट कितना है? साधारण ब्याज का सवाल है, हमसे दर पूछता है, तो दर बराबर हम बता दें, फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ब्याज गुणा 100 और बटा में प्रिंसिपल कितना जी? 12,000 और समय कितना? 2 साल। उड़ा दो इसको, 3 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे, 12 से 12 खत्म, 2 से 10 5 बार में 5% आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है भाई, चलिए ये ले लो जी, ले लो 82 52 13 97 18, ठीक है। दूसरा भी ले लो 93 049 35 080, ठीक है। इसको आप ले लीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सवाल क्या कहते हैं, सुन लीजिए सब लोग। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिलेगा बाबू, अंकुश मैथमेटिक्स जो है टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। आप जो है उसमें जुड़ जाइएगा और पीडीएफ क्लासेज के जस्ट 5 मिनट के अंदर में दे दिया जाता है टेलीग्राम पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पानी भरने के लिए एक टैंक में 3 नल है, ठीक है, भरने के लिए 3 नल है।
टैंक को भरने में पहला नल 6 घंटा, दूसरा नल 24 घंटा और तीसरा नल 18 घंटे। देखो एक दिन बोल रहा था, एक दिन में 24 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम चीज़ को समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, कि पहला नल जो है 6 घंटे में, दूसरा नल 24 घंटे में और तीसरा नल 18 घंटे में टंकी को भर सकता है। लेकिन उसके तल पर एक छेद था जो 18 घंटे में पूरे भरे टैंक को खाली कर सकता था। देखो एक लीकेज है जो 18 घंटे में पूरे भरे टैंक को खाली कर सकता है। अब कहता है इसके बाद कहीं एलसीएम ले लीजिए ना सब लोग, बोलो भाई एलसीएम कितना होगा। मैं देख पा रहा हूँ कि 72 हो जाएगा क्या, एकदम 72 सही है। तो ये हो जाएगा 12, देखो प्लस साइन के साथ, 24 थी 72, ईवी प्लस साइन के साथ, ईवी प्लस साइन के साथ और ये माइनस साइन के साथ। अब एक चीज ये समझ सकते हैं कि इसका भरा गया भाग खाली कर देगा, यानी इन दोनों आपस में कटकुट खत्म हो गया, यानी सिर्फ भरेगा तो ये दोनों 12 3 15 भाग आपका अगर एक साथ वर्क करेगा तो। पढ़ते हैं इसके बाद क्या कहता है, कहता है कि 1 घंटे बाद छेद का पता लगा और उसे तत्काल ठीक कर दिया गया तो तीनों नल द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब मामला समझ में आ रहा है कि शुरू से 1 घंटा तक पहला, दूसरा, तीसरा और लीकेज 1 घंटा तक खुला था शुरू से, और जैसे ही पता चला कि लीकेज खुला है अफरा तफरी मच गया, तुरंत एकदम अकबका के तुरंत क्या किया, लीकेज को बंद कर दिया। तो बताइए जब लीकेज को बंद कर देंगे यहाँ पर तो आगे के समय में कौन खुला रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अब सुन लो जरा, अगर ये चारों खुल जाए तो क्या होगा, 12 3 15 भाग भरेगा, ये दोनों तो पड़ जाएगा, 15 भाग भरेगा। सोचने वाली बात है कि 72 भाग में 15 भाग जो है स्टार्टिंग का 1 घंटा में भरा गया, तो बचा कितना, तो 72 में से हम 15 घटाएंगे, 12 में से 5 घटेगा 7 है और 6 में से 1 घटेगा 5, यानी 57 भाग जो है बचेगा जब लीकेज बंद करने के बाद ये तीनों मिलकर भरेगा। तो बोलो तीनों का एफिशिएंसी कितना, तो 12 और 3 15 और 4 19 19 19 और 19 से जब भाग देंगे तो 3 घंटा का समय इसके बाद लगेगा। तो हमसे सवाल में क्या पूछता है बाबू, हमसे सवाल में पूछता है, सुन लो जरा, कि तत्काल ठीक कर दिया गया तीनों नलों द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो आंसर हमारा 3 की 4 घंटा आपका होगा, 1 घंटा पहले का और 3 घंटा यहाँ का, आंसर 4 घंटे का होगा। कुछ लोग शेष मत समझिएगा, कुछ नहीं लिखता है, हम लोग टोटल समझते हैं। तो टोटल समय कितना, 4 घंटा। अगर शेष देना रहता तो वहां पर मेंशन कर देता, कुछ नहीं किया है, आपको टोटल समझना है। 4 घंटे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तुम्हारा आज का क्वेश्चन जो है लगभग 20 सवाल हमने रखा था, 20 22 सवाल, वो चीजें मैंने आपको